मेरा नाम तीव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत का निवासी हूँ। यहाँ पर मैं पत्रकार एवं रिसर्चर के रूप में कार्य करता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में इस दुनिया को बताना चाहता हूँ। मुझे ब्रह्मांड से कोई सिग्नल भेजता है और वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बताता है। उस वैज्ञानिक सिद्धांत को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। मैंने वैज्ञानिक आविष्कार किया है कि मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा वायरस, महामारी, भूकंप, सुनामी, तूफान, जल प्रलय और जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको हम पहले से जान सकते हैं और समय रहते हम इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि मैंने ब्रह्मांड का बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार किया है। मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा हम वायरस, महामारी, भूकंप, सुनामी, तूफान, जल प्रलय को पहले से जान सकते हैं और इनको रोक सकते हैं। तो मैं गांव का आदमी हूं। इस प्रकार के ब्रह्मांड का वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में जानकारी मुझे आखिर कैसे हुआ? तो ब्रह्मांड से कोई मुझे सिग्नल भेजता है और वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बताता है। उसी वैज्ञानिक सिद्धांत को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मेरे वैज्ञानिक आविष्कार के द्वारा हम वायरस, महामारी, भूकंप, सुनामी, तूफान, जल प्रलय और जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको पहले से जान सकते हैं और उनको रोक सकते हैं, जिसका विवरण मैं बता रहा हूँ। दरअसल होता क्या है, हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करता है और जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी जो पृथ्वी है वो निरंतर सूर्य से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करती रहती है। उसके बाद जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण से पृथ्वी को सूर्य का जो ऊर्जा है सही रूप से नहीं मिल पाता है। अब पृथ्वी को सूर्य का ऊर्जा नहीं मिल पाने के कारण पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियां कमज़ोर होने के कारण वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी, जल प्रलय, इन सब चीज़ों को पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियां कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और पृथ्वी पर वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी, जल प्रलय ये सब उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद फिर जब निरंतर पृथ्वी को सूर्य का ऊर्जा मिलता रहता है तो लगातार निरंतर सूर्य का प्रकाश ऊर्जा मिलते रहने से पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियां हैं वो बलवान हो जाती हैं और फिर पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियां हैं वो वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी, जल प्रलय इनको कंट्रोल करने में सक्षम हो जाती हैं और फिर इन सभी प्राकृतिक आपदाओं को पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियां कंट्रोल कर लेती हैं। तो मैं जो वैज्ञानिक सिद्धांत बता रहा हूँ उसको एक छोटे से वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जो वैज्ञानिक सिद्धांत बता रहा हूँ वो लोगों को समझ में आ सके। तो कहने का अर्थ ये है कि पृथ्वी को लगातार 24 घंटे सूर्य का प्रकाश ऊर्जा मिलते रहना चाहिए। अगर सूर्य ग्रहण के कारण पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश ऊर्जा नहीं मिल पाता है तो पृथ्वी की नियंत्रक शक्ति कमज़ोर हो जाती हैं, जिस कारण से वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी, जल प्रलय ये सब उत्पन्न हो जाता है। तो मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा हम ये सभी चीज़ों को पहले से जान सकते हैं कि हाँ अब ये उत्पन्न होने वाला है ऐसे करके, और समय रहते हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी, जल प्रलय को हम पहले से जान सकते हैं और वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा हम इनको रोक सकते हैं या फिर इनका जो पावर है उनको हम कम कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा हम जान सकते हैं कि कहाँ पर वायरस उत्पन्न होंगे, कहाँ पर भूकंप उत्पन्न होंगे, कहाँ पर तूफान उत्पन्न होंगे, कहाँ पर जल प्रलय उत्पन्न होंगे, कहाँ पर सुनामी उत्पन्न होंगे। ये सब हम सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के रिसर्च के द्वारा हम जान सकते हैं। उसके बाद फिर सूर्य के ऊर्जा के द्वारा ही हम वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा हम वायरस, महामारी, भूकंप, सुनामी, जल प्रलय, तूफान इन सब को हम रोक सकते हैं।
तो कहने का अर्थ यह है कि सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से पृथ्वी को सही मात्रा में सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल पाती है और पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिस कारण से वायरस, महामारी, तूफान, जल प्रलय, भूकंप, सुनामी ये सब उत्पन्न हो जाता है। तो सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल को नियंत्रित करके, संतुलित करके हम वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी, जल प्रलय को हम रोक सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल को कंट्रोल कैसे करना है, सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल को संतुलित कैसे करना है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के वैज्ञानिक सिद्धांत E=mc² के द्वारा वैज्ञानिक प्रयोग करके हम सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल को संतुलित कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियों को बल प्रदान कर देगा और पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियाँ हैं वो वायरस, महामारी, तूफान, सुनामी, जल प्रलय को कंट्रोल कर लेंगी। तो कहने का अर्थ यह है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत E=mc² के द्वारा एक बड़ी ऊर्जा उत्पन्न करके हम सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल को संतुलित कर देंगे, जिसके लिए विज्ञान सक्षम नहीं है। आज का जो विज्ञान है वो सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल को संतुलित या नियंत्रित नहीं कर सकता है। E=mc² वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा अपार ऊर्जा उत्पन्न तो किया जा सकता है, लेकिन आज के वैज्ञानिकों को ये पता नहीं है कि कितनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना है। वो वैज्ञानिक सिद्धांत केवल मैं जानता हूँ कि कितनी मात्रा में सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल को संतुलित करने के लिए ऊर्जा कितनी मात्रा में उत्पन्न करना है, वो वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में केवल मुझे जानकारी है। मैं दुनिया को बता रहा हूँ, लेकिन मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत को दुनिया नहीं मान रहा है। तो अब सवाल उठता है कि सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल को संतुलित कैसे किया जाए जिससे पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियों को बल प्राप्त हो। तो एक दूसरा विधि और है, यज्ञ के द्वारा हम ऊर्जा उत्पन्न करके सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल को संतुलित कर सकते हैं। यज्ञ के द्वारा जो धुआं उत्पन्न होगा वो धुआं वायुमंडल में जाएगा और E=mc² वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा वो वायुमंडल में रासायनिक क्रिया करेंगे, वैज्ञानिक क्रिया करेंगे, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी और वायुमंडल के द्वारा वो ऊर्जा संपूर्ण पृथ्वी में फैल जाएगा और पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियों को बल प्रदान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियाँ होती हैं वो वायु में होता है, मिट्टी में होता है और जल में होता है। तो वायु, जल और मिट्टी की नियंत्रक शक्तियाँ आपस में तालमेल करके पृथ्वी को संतुलित ढंग से संचालित करती हैं। तो यज्ञ करने से अपार ऊर्जा उत्पन्न होगा। उस ऊर्जा के द्वारा वायु और जल और मिट्टी की जो नियंत्रक शक्तियाँ हैं, पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ हैं, उनको बल प्राप्त होगा और पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ बलवान होने के बाद सबल हो जाएंगी और फिर वायरस, महामारी, तूफान, जल प्रलय और भूकंप, सुनामी और जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ। मैंने इस संबंध में लगभग 100 के आसपास वैज्ञानिक रिसर्च मैंने भारत सरकार को भेजा है और जिसमें से 50 मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत सही हो गए हैं। मैंने वैज्ञानिक सिद्धांत मान्यता के लिए भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत किया है और आशा है कि भारत सरकार के वैज्ञानिक मेरे वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ जाएंगे और मान्यता प्रदान करेंगे, जिससे आने वाले समय में मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी को समय रहते हम कंट्रोल कर पाएंगे।